डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 10/3 हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 1/7 है, ठीक है, और हमारे पास 9/8, ठीक है। इस तरह से कई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल फॉर्म में, कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर मैंने 3 लिख दी, ठीक है। ये वाला ऊपर जो वाला जाता है बीच में, और नीचे वाला डिवाइड करता है। ये डिवीज़र होता है और ये डिविडेंड होता है, ठीक है। ऊपर वाला डिविडेंड होता है, नीचे वाला डिवीज़र होता है। अब देखिए हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं। 3 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है, तो 3 3 सा यहाँ पर 9 लिखा, ठीक है। माइनस किया 1 बचा और डेसिमल लगाया। डेसिमल लगाने की वजह से यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 के टेबल में और 10 तो नहीं आता, फिर से वही देखिए टर्म आ रही है फिर से, ठीक है। तो 3 लिखेंगे फिर से, यहाँ पर 9, फिर से 1 बचेगा हमारे पास, फिर से हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर फिर से 3 लगाएंगे और यहाँ पर फिर से 9 लिखेंगे और इसके बाद फिर से माइनस करेंगे, 1 बचेगा और फिर से 0 डेसिमल की वजह से 0 यहाँ पर फिर से उतार लेंगे, ठीक है। 3 फिर से लिखेंगे और 9 लिखेंगे, उसके बाद फिर से माइनस करेंगे, 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 3 लगाएंगे और फिर 9 और फिर माइनस करेंगे और फिर इसके बाद 1 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद कंटिन्यूसली ऐसा ही चलता चला जाएगा, नीचे भी ऐसा चलता चला जाएगा और ऊपर भी ऐसा ही चलता चला जाएगा, यानी कि 3 3 3 3 और नीचे 1 बचता जाएगा, बार बार 1 1 1 1 1, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर छोड़ देंगे। हमसे कह रखा होगा कि सवाल में कोई क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें दे रखा होगा कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कीजिए इस नंबर को, या 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, या फिर 5 या फिर 6 हो सकता है, जितना आप बता रखा क्वेश्चन में देख लीजिए आप अपने आप से, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये डिवीज़र है, तो इसे डिवीज़र को बाहर लिखेंगे हम। डिविडेंड क्या है 1, तो ये लिखा, ठीक है। अब देखिए 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम क्या करें, 0 बार में डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है। 0 बार में डिवाइड किया तो उसकी वजह से हमने 0 यहाँ पर लिखा। अब देखिए हमने यहाँ पर किया नहीं है, दिखाया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा। माइनस करने के बाद फिर से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने 0 बार में डिवाइड किया, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिखा, ठीक है। माइनस के फिर हमारे पास 1 ही बचा, ठीक है। तो हम क्या करें, 1 बचा हमारे पास। अब देखिए 1 बचा तो है, लेकिन 1 फिर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। डेसिमल लगाया हमने, डेसिमल लगाने की वजह से हमारे यहाँ पर 0 उतारा, ठीक है, 0 लिखा हमने। अब 7 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 10 से कम तो आता है, जो कि 7 होता है, ठीक है। तो 7 बन जा, यहाँ पर लिखा 7, उसके बाद माइनस किया, हमारे पास 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। 3 के बाद देखिए डेसिमल की वजह से 0 तो आ रहा हमने नीचे। 7 के टेबल में 13 नहीं आता, लेकिन 28 तो आता है। 28 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो यहाँ पर मैंने 28 लिखा, माइनस किया, हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2, और डेसिमल की वजह से मैंने फिर से 0 उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। डेसिमल की वजह से आप एक 0 एक बार में उतार सकते हो, एक बार में 2 0 नहीं उतार सकते, ठीक है। अगर 2 0 आपने उतारे एक बार में ही, तो आपको एक 0 यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं दिखाऊँगा आपको सवाल ऐसे ही। देखिए अब हमारे पास 20 आया, तो 7 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, और 20 तो नहीं आता, हाँ 20 तो नहीं आता, 21 आता है, लेकिन 20 से कम तो आता है। 20 से कम कितना होता है, 14। 7 भी कम होता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है। इतना कम ना हो कि 7 से माइनस करने के बाद, यहाँ पे माइनस जो होता है ना, माइनस होता है, उसको माइनस करने के बाद 7 से ज़्यादा बच जाए, 7 से कम बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया, अगर 14 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 बचा। अगर मैं यहाँ पर 7 ले लेता तो यहाँ पर 13 आ जाता, जो कि 7 से बड़ा होता है, इसलिए हमने 7 नहीं लिया, ठीक है, 14 लिया है। 21 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 21 बड़ा हो जाता है, हमारे पास है कितना 20, और 21 नहीं ले सकते इसलिए, ठीक है। तो ठीक है, अब माइनस किया, हमारे पास 6 आया, यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास और भी बढ़ा सकते हैं आगे भी, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल की वजह से 0 उतारा हमने, नीचे लिखा, ठीक है। 7 के टेबल में 60 नहीं आता, लेकिन 60 से कम तो आता है, 8 जा 7 8 जा 56 होता है, 56 होता है। माइनस किया, हमारे पास 4 बचा। अब डेसिमल की वजह से 0 यहाँ पर लिखा। 7 के टेबल में 40 नहीं आता, लेकिन 35 तो आता है, यहाँ पर 5 लिखा हमने। अब 5 लिखने के बाद हमने यहाँ पर 30 लिखा, माइनस किया, 5 बचा हमारे पास। अब देखिए डेसिमल की वजह से हमने कितना उतारा, 0। 7 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है, नहीं आता, ठीक है। 50 तो नहीं आता, लेकिन 50 से कम तो आता है। 49 यहाँ पर लिखेंगे, 49, ठीक है। 49 कितनी बार आता है, 7 बार में, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 1 बचा। अब देखिए फिर से देखो वही आने लगा है, देखो 1 था, 1 ही आ गया फिर से। अब देखिए फिर से यही वाले टर्म रिपीट हो जाएंगे, ये वाले जो है ना, देखिए दिखाता हूँ आपको। 7 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब 1 तो नहीं आता, तो 1 नहीं आता है, तो इसलिए क्या करेंगे, डेसिमल की वजह से हम यहाँ पर एक 0 उतार लेंगे, ठीक है। तो 7 के टेबल में 0 कितनी बार में, मतलब 10 कितनी बार में आता है, 10 1 बार में आता है, मतलब 10 तो नहीं आता, लेकिन 10 से कम तो आता है ना, जैसे 7 होता है, 7 हमने लिखा, ठीक है। 7 हमने लिखा, माइनस किया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। देखिए
फिर से देखिए वही आएगा 3 आ गया। अब देखिए फिर से करता हूँ, यहाँ पर डेसिमल की वजह से हमने 0 उतारा। अब 7 के टेबल में 30 तो नहीं आता, 30 से कम आता है 48, सॉरी 28 में कितने बार आता था 4 बार में। यहाँ पर 4 देखा, यहाँ पर 28 लिख दिया, माइनस किया, फिर से हमारे पास 2 बचा। यहाँ पर देखिए 2, अब देखिए 2 बचा हमारे पास, अब 2 बचा है। अब देखिए 7 के टेबल में 2 तो नहीं आता, लेकिन डेसिमल की वजह से 0 उतार सकते हैं, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 7 के टेबल में 20 भी नहीं आता, 20 से कम आता है 14, यानी कि 2 बार में आता है 14, तो यहाँ पर 14 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह से फिर से क्या करेंगे, फिर से माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। अब 6 तो नहीं आता, डेसिमल की वजह से 0 उतारा हमने, 60 आ गया। अब 60 भी नहीं आता, लेकिन 60 से कम तो आता है 56, तो यहाँ पर 86 लिख देंगे। हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 0 उतारेंगे, डेसिमल की वजह से 0 उतारा, फिर से वही टर्म देखो रिपीट होती चली आ रही है। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर 4 आया था, देखो ये टर्म देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद देखो फिर से 1 आ गया। ठीक है, 1 सॉरी, ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 आ गया, 4 आया, 2 आया। ठीक है, उसके बाद देखिए यह 8 आया था, फिर 5 आया, फिर 7 आया, और उसके बाद फिर से देखिए 1 4 2 8, 1 4 2 8, 1 4 2 8, बाद में फिर से रिपीट हो जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर बाद में 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर बाद में फिर से रिपीट होंगी 4 2 1 4 2 8, और फिर 5, और फिर 7, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से रिपीट होते जाएंगे। देखिए ये रिपीट हो गया, फिर से ऐसा ही आएगा। ठीक है, बार बार आता चलेगा, बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपसे कह रखा होगा कि आप 5 प्लेस या 6 प्लेस तक आप इसके डेसिमल फॉर्म कीजिए, फाइंड कीजिए। 1/7 के 5 प्लेस डेसिमल, 5 प्लेस डेसिमल फाइंड करनी है। तो 5 प्लेस क्या हो गया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3rd, 4th, 5th, 5 प्लेस हो गया, तो 1.1428, और यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है, देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर 7 है। जब हमने 7 हटाया ना, तो यहाँ पर 5 की जगह पर 6 आएगा, यानी कि एक्चुअली क्या होगा, ये ना लिखकर हम लिखे जाएंगे, हम लिखेंगे 0.1428, और यहाँ पर 5 की जगह पर 6 लिखेंगे। ठीक है, ये करेक्ट होगा, मतलब करेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जनरली ये सही होगा। ठीक है, ये सही है। ठीक है, 1/7 ये होगा एक्चुअली। 5 प्लेस डेसिमल बताया ना, तो मैंने कहा था 5 प्लेस डेसिमल तो 1 प्लेस, सेकंड, 3rd, 4th प्लेस। ठीक है, 5 प्लेस डेसिमल। उसी तरह से देखिए हमारे पास 9/8 है, तो 9/8 को कैसे निकालेंगे, देखिए ये डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर देखिए डिविडेंड में ये तो न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला कहते हैं न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। नीचे वाला डिनोमिनेटर यानी कि डिवीज़र है, तो इसे यहाँ पर लिखेंगे, और ये 9 को यहाँ पर बीच में, तो 8 बन जा, 8 लिखा, यहाँ पर 1, यहाँ पर डेसिमल लगाया, 0 तो आ रहा। ठीक, उसी तरह से फिर से करेंगे, शुरू कर देंगे। और 8 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन कम तो आता है, लेकिन 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 8 लिखेंगे, माइनस किया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर हमने डेसिमल 0 तो आ रहा, और 8 2 जगह कितना होता है 16 लिखा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस करेंगे, फिर से 4 बचा, और डेसिमल 0 उतारेंगे, यहाँ पर 8 के टेबल में 45 बार में आता है, यहाँ पर लिखा, और 40 ये तो कंप्लीट कट गया। ठीक है, ये कटा नहीं था, ये भी नहीं कटा था, और ये कट गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, वही रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। पहले रिपीट हो रहा था 1, फिर 2 रिपीट होगा, मतलब पहले 1 आ रहा था, फिर 3, फिर 2, फिर 6, और फिर हमारा 4, और फिर 5, फिर 1 रिपीट हो रहा था, फिर 3, फिर 2, फिर 6, और फिर 4, और फिर उसी तरह से 4 के बाद क्या था, 4 के बाद 5, और फिर 1। ठीक है, इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है नंबर।